साल की पहली तारीख 1 जनवरी। देश नए साल की उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहा था। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे थे। मंच से बड़े भरोसे के साथ कहा जा रहा था कि तकनीक के सहारे विकास को रफ्तार दी जा रही है। योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो चुकी है और तय समय के भीतर हर जरूरतमंद को उसका पक्का घर मिलेगा। इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की पारदर्शिता की बात दोहराई और भरोसा दिलाया कि पैसा सीधे खाते में जाएगा और निर्माण कार्य समय पर पूरा होगा। शब्दों में आत्मविश्वास था, दावों में मजबूती थी और तस्वीर ऐसी पेश की जा रही थी मानो विकास का सपना अब जमीन पर उतर चुका हो। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग है। अगर मालवा क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में नजर डालें तो पक्की दीवारों के बीच खुली छत के नीचे उठता धुआं उस सच्चाई को सामने रख देता है जिसे मंचों से दिखाया नहीं जाता। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना विकास की कहानी नहीं, बल्कि अधूरे मकानों, अटकी किश्तों और टूटती उम्मीदों की कहानी बन चुकी है। यहीं रहने वाले विनोद पंचम कृष्ण का नाम साल 2019 में बनी पात्रता सूची में शामिल हुआ था। नाम आते ही उम्मीद जगी कि अब कच्चे मकान की जगह एक पक्का घर होगा। लेकिन इसके बाद जो शुरू हुआ वह इंतजार और भाग दौड़ की लंबी कहानी है। करीब 2 साल तक नगर पालिका के चक्कर, दस्तावेजों की जांच और फाइलों की प्रक्रिया चलती रही। आखिरकार विनोद ने हिम्मत जुटाई, अपना कच्चा मकान तोड़ा और नए घर का निर्माण शुरू किया। 4 दीवारी खड़ी हुई, दीवारें उठीं, लेकिन यहीं आकर काम रुक गया। महीनों बीत गए, अगली किश्त नहीं आई। घर आज भी खुले आसमान के नीचे अधूरा पड़ा है। निर्माण का सामान चोरी हो चुका है। ठंड और बारिश में रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन फाइलें वहीं की वहीं अटकी हैं। नगर पालिका परिषद की स्थिति भी कुछ अलग कहानी नहीं कहती। साल 2019 में बनी डीपीआर में कुल 10,554 हितग्राहियों को शामिल किया गया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 718 पात्र हितग्राहियों के लिए नगर पालिका को 1 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई। नियमों और प्रक्रियाओं के ऐसे पेंच फंसे कि उस आवंटित राशि में से भी केवल 4,018 हितग्राहियों के खातों में पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए डाले जा सके। हैरानी की बात यह रही कि जिन खातों में पैसा पहुंचा उन पर अगले ही दिन होल्ड लगा दिया गया। खाते फ्रीज हो गए, पैसा होते हुए भी निकाला नहीं जा सका। आरआरसी और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर मामला उलझता चला गया और जिन लोगों के लिए यह योजना बनाई गई थी वे अपने ही पैसे से वंचित होकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर रह गए। यह वही जमीन है जहां कागजों में विकास तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन हकीकत में एक-एक ईंट के साथ लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि ये अड़चनें आखिर आती कहां से हैं और इनका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है। नतीजा यह निकला कि जिन लोगों ने सरकारी भरोसे पर अपने कच्चे घर तोड़ दिए थे वे अब अधूरे निर्माण के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। इसी सूची में सुशीला का नाम भी था। पात्रता सूची में नाम आने के बाद उन्हें पूरा यकीन था कि अब सरकार का साथ मिलेगा। इसी भरोसे पर उन्होंने साहूकारों से कर्ज लिया, रिश्तेदारों से मदद मांगी और पक्के मकान का काम शुरू कर दिया। लेकिन 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, उनके खाते में एक भी किश्त नहीं आई। न घर पूरा हुआ, न कर्ज उतरा। हालात ऐसे बने कि उन्हें किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। उनका अधूरा घर आज भी खुला पड़ा है, जिसमें रखा सामान धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। रोज का खर्च, किराया और कर्ज का बढ़ता ब्याज उनकी जिंदगी को हर दिन और कठिन बना रहा है। जिस योजना को उन्होंने उम्मीद समझा था वही अब उनके लिए बोझ बन चुकी है। इसी इलाके में रहने वाले विनोद बैरागी की कहानी और भी ज्यादा तकलीफदेह है। उम्र और मजबूरी दोनों उनके चेहरे पर साफ झलकती हैं। वे दोनों पैरों से चल नहीं सकते, ट्राई साइकिल के सहारे नगर पालिका के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पात्रता सूची में उनका नाम आया, 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन योजना का कोई लाभ आज तक नहीं मिला। टूटे फूटे मकान में जैसे तैसे जीवन चल रहा है। सरकारी कागजों में उनका नाम दर्ज है, लेकिन जमीनी हकीकत में उनके लिए यह योजना सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गई है। ये तस्वीरें केवल मालवा तक सीमित नहीं हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरतमंद हितग्राहियों ने पक्के मकान की आस में अपने कच्चे घर तोड़ दिए। अधिकारियों की सलाह, सूची में नाम आने की खुशी और सरकारी भरोसे पर उन्होंने यह जोखिम उठाया। लेकिन इसके बाद फाइलें नियमों की आड़ में एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रहीं। कहीं तकनीकी कारण बताए गए, कहीं पोर्टल की समस्या गिनाई गई, तो कहीं दिशा निर्देशों का हवाला देकर भुगतान रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा का मामला तो और भी अजीब तस्वीर पेश करता है। वार्ड नंबर 11 में दर्जनों ऐसे लोग हैं
जिनका नाम पात्रता सूची में है, जिन्होंने घर बनाना तो दूर एक ईंट भी नहीं लगाई। इसके बावजूद उन्हें केंद्र सरकार की ओर से बधाई पत्र मिल चुके हैं। पत्र में लिखा है कि उनका घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनकर तैयार हो चुका है। जिन लोगों के घर आज भी कच्चे हैं, वे बधाई पत्र हाथ में लेकर हैरान हैं कि सरकार आखिर किस घर की बात कर रही है। कुछ लोग इस पत्र को संभाल कर रखे हुए हैं, तो कुछ इसे पूरी व्यवस्था का मजाक मान रहे हैं। वहीं जिनके नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में घर बना हुआ दिखाया जा रहा है, वे डर और असमंजस में हैं कि कहीं आगे चलकर उनसे जवाब तलब न हो जाए। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से सवाल किए गए तो जांच का आश्वासन दिया गया। कलेक्टर का कहना है कि मामला अब संज्ञान में आया है और स्थानीय निकायों से रिपोर्ट मंगाकर स्थिति साफ की जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्च 2019 तक जिन हितग्राहियों के घरों पर छत तक नहीं डल पाई, उनके मामले आज भी वेटिंग में पड़े हैं। इसके उलट सरकारी रिकॉर्ड में कई जगह मकान पूरे दिखाए जा चुके हैं। फाइलों में दीवारें खड़ी हैं, छतें चमक रही हैं, तस्वीरें अपडेट हो चुकी हैं, जबकि हकीकत में लोग आज भी टिन, प्लास्टिक और कच्ची दीवारों के बीच अपना जीवन काट रहे हैं। यही विरोधाभास इस पूरी योजना की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आता है, जहां आंकड़े कुछ और कहते हैं और जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं।